हेलो बच्चों, कोरोना काल में जो आप लोगों की पढ़ाई की क्षति हुई है उसे भरपाई के लिए मैंने सोचा कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करूं ताकि आप सभी का सिलेबस समय पूरा हो सके। इसको देखते हुए मैं 9th क्लास की चैप्टर वाइज चैप्टर रोज़ आप लोगों को वीडियो डालती रहूँगी। आपका प्यार मिला तो मैं 11th 12 की भी एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊंगी और नीट की भी तैयारी करवाऊंगी। पहले मेरा इंट्रोडक्शन आप लोग जान लीजिए। मैं पूर्णिमा कुमारी रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं बॉटनी से मेडिसिनल प्लांट पे मैं भी रिसर्च भी कर रही हूँ और बहुत सारा मैं ऐसे भी गवर्नमेंट्स हाई स्कूल में शिक्षिका हूँ। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। 9th क्लास के पार्ट 1 चैप्टर में सबसे फर्स्ट टॉपिक है कोशिका। कोशिका यानी सेल, जो जीवन की आधारभूत संरचना, इस टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक के नाम से ही ये पता चल जाता है कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक के नाम देखते ही हम लोग को दिमाग में इमेज बन जाता है कि हम लोग को पढ़ना क्या है। जीवन की आधारभूत संरचना, संरचना का मतलब आधारभूत संरचना, जिसके बिना मतलब हम लोग जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक एक करके एक घर की मान लीजिए एक घर है तो घर को अगर तोड़ा जाता है तो क्या मिलता है, किससे उसकी निर्माण होती है, एक एक ईंट रख के निर्माण होती है। उसी तरह जिस तरह की एक एक ईंट को खड़ा करके एक घर का निर्माण किया जाता है, एक भवन का निर्माण किया जाता है, उसी तरह एक एक सेल से मिल करके सभी सजीवों के निर्माण होती है, सभी सजीवों के शरीर का निर्माण होती है। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में ही कोशिका को पढ़ना होता है। कोशिका की संरचना की जानकारी के बिना हम बायोलॉजी को सही ढंग से समझ नहीं सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कोशिका की संरचना होती कैसी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका की ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं। इसकी बाहरी आवरण जो है, इसको सबसे पहले इस बाहरी आवरण को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक जेली समान रचना पाई जाती है, जेली समान पदार्थ पाई जाती है, जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव। जेली अब नया शब्द तो है नहीं, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जेली का मतलब जैसे आप लोग खाते हैं टोमेटो सॉस, कोई पैकेट में मिलता है ना सॉस वगैरह, या गोंद देखे होंगे आप लोग, गोंद सटाने के लिए, उस टाइप की जो पदार्थ होता है उसे हम लोग जेली लाइक द्रव्य बोलते हैं। तो उसी टाइप की पदार्थ इसमें भरा होता है कोशिका के अंदर, जिसमें सारे कोशिकांग जो है तैरते रहते हैं। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के अंग, यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, ये सारी कोशिका के अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं उसी तरह कोशिकाओं के भी अंग होते हैं। ये कोशिका द्रव्य के अंदर सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर यानी लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम एक ऐसे ही कोशिकांग है, इसके बारे में हम लोग अलग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे एक एक कोशिकांग के बारे में। अभी हम लोग कोशिकाओं के स्ट्रक्चर के बारे में परिचित हो रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह भी बोलते हैं। फिर अब हम लोग आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में बोलेंगे चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। चिकनी इसलिए बोलेंगे कि देखिए ये खुरदरी है क्योंकि इसके ऊपर जो है डॉट यानी छोटे छोटे बिंदुओं समान संरचनाएं हैं, जिसे राइबोसोम्स बोलते हैं, दाने जैसी संरचना है। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलते हैं खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। और इस पर नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। जैसे ये बीच में एक केंद्रक पाया जाता है सेल के अंदर, जिसके अंदर एक केंद्रिका भी पाई जाती है, जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं इंग्लिश में। इसके किनारे जो आवरण होता है उसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो जेली समान संरचनाएं पाई जाती है, जेली समान जो पदार्थ पाई जाती है, उसे बोले न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव। तो अभी आप लोगों ने कोशिका के बारे में, कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में परिचय लिया।
लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी अभी हम थोड़ी थोड़ी इसके कार्यों के बारे में बता देते हैं, बाकी हम लोग एक एक करके एक एक कोशिकांग के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देते हैं। जैसे कि कोशिका के बाहरी आवरण, जैसे हमारी त्वचा, हमारे शरीर की जो त्वचा जिस तरह काम करती है, हमारी अंदर की शरीर संरचनाओं को वो सुरक्षा प्रदान करती है, उसी तरह कोशिका झिल्ली जो है कोशिका के अंदर के जितनी भी कोशिकाएं हैं उसकी रक्षा प्रदान करती है। और ये अर्धपरागम्य झिल्ली है, जिसे बोलते हैं अर्धपरागम्य, उसे बोलेंगे कि सारे पदार्थों को नहीं आने देगा, जो कोशिका की ज़रूरत है उसे आने देगा, जो कोशिका की ज़रूरत की पदार्थ नहीं है उसे बाहर जाने देगा। इसलिए इसे बोलते हैं ये कोशिका झिल्ली का ये कार्य है। ये इसे यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। यांत्रिक सुरक्षा का मतलब है बाहरी आघातों से इसे बचाता है। कोशिका द्रव्य नेक्स्ट इसके इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसका कार्य है कोशिकांग, जितनी भी कोशिकांग है उसे न्यूट्रिशन प्रदान करना। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे खनिज ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सबको न्यूट्रिशन प्रदान करता है। और इसके बाद आते हैं हम लोग लाइसोसोम में। लाइसोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें वर्ज्य पदार्थ, मतलब जिसमें इस कोशिका के जितने भी खराब पदार्थ हैं इसमें जमा होते हैं, और ये जमा होने के बाद लास्ट में इधर आकर के कोशिका के किनारे आकर के ये फट जाते हैं और सारे पदार्थ इससे बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए इसे बोला जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम को बोला जाता है, क्योंकि ये खुद ही अपने आप से समाप्त होकर अपना अस्तित्व को ख़त्म कर देता है। लाइसोसोम का निर्माण अंतःद्रव्य जालिकाओं से होता है, इसी से टूट करके होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये वैसा स्ट्रक्चर है, ऐसी कोशिकांग है जिसमें कोशिका को जीवित रखने के लिए ऊर्जा प्रदान की जाती है, इसीलिए इसे बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। अब आते हैं हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा पदार्थ है जैसे केंद्रक और कोशिका के बाहर की पदार्थों को जो ज़रूरत हो उसे अंदर जाने देता है और जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसे बाहर आने देता है। अब आते हैं हम लोग केंद्रिका। पूरे कोशिका की कंट्रोलिंग होती है। जैसे हम लोग की दिमाग है, हम लोग की ब्रेन है, कोशिका की ब्रेन इसे बोलते हैं, मतलब ब्रेन बोलते नहीं, इसी ब्रेन जैसा ये कार्य करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, कोशिका के अंदर जो ये पदार्थ है इसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये न्यूक्लियोलस को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। और ये अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली ऐसा स्ट्रक्चर है जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में को क्या बोलते हैं उसे कंट्रोल करता है, यानी कि उसके आवागमन को कंट्रोल करता है। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, ये राइबोसोम, ये बस चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका की तरह कार्य करता है, लेकिन इस पर राइबोसोम होता है, और राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। तो आज हम लोग कोशिका से परिचित हुए, कोशिका के कोशिकांग के बारे में परिचित हुए। हम लोग एक ही वीडियो में हम लोग ज़्यादा कंटेंट को नहीं पढ़ेंगे, तो क्योंकि आप लोग इस कंफ्यूज होने लगिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। आगे आप लोग इसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा। और बच्चों, आप लोगों ने कोशिका के बारे में इतना जाना, लेकिन आप अब ये भी जान लीजिए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज आखिर में किसने की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और कैसे की थी? माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद कोशिका की अच्छा से कोशिकांग तक की पता लगाया गया। तो माइक्रोस्कोप की खोज लुएनहाक ने किया था, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो जाते जाते आप लोगों से 2 क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। इस वीडियो में मैंने बताया है कि लाइसोसोम की उत्पत्ति कहाँ से होती है, पहले ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।